आपके सवाल का जवाब ये है कि इस केस के सिलसिले में मेरे अपने कोलीग्स ने मुझे कई बार मशवरा दिया कि इसमें सीएए को शामिल कर लें, इसमें फलां एसएचओ को शामिल कर लें, फलां डीएसपी को भी शामिल कर लें टीम में। लेकिन खुदा हुआ है कि मैं समझता था कि एसएचओ पाड़ियां वाली ये केस हल कर लेगा और ये उसकी जिम्मेदारी थी और मैं उसकी कारकर्दगी में खुश हूँ। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं एसएचओ पाड़ियां वाली और इसकी टीम के लिए 50,000 रुपये इनाम और CC3 का ऐलान करता हूँ और एसएचओ पाड़ियां वाली और उसकी टीम के लिए CC2 को रिकमेंड करता हूँ। वेल डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद खालिद मिर्जा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेस क्लब पाड़ेवाली। Sir, we are thankful to you all the efforts made by the police and the media. But at the end, I will request one request was made by the Nazir Shiraz in the last meeting that we have to get the lifting of the motorcycles and theft of the shops. Sir, when you are going to have some efforts for this, and when you are going to have at same day of press conference, too many people should be here. Thank you very much, sir. आपका गुज़श्ता जुमे वाले दिन भी आपके अल्फाज इंतहाई हौसला अफजा थे। देखें, जराइम का कला कमा और तदारक के इक़दाम तो साथ साथ चलते रहते हैं और साथ साथ चलते रहेंगे। आपको बताता चलूं कि थाना फालिया में इंतहाई अच्छा गैंग जो मोटरसाइकिल थेफ्ट और मोटरसाइकिल स्नैचिंग में मुलव्वस है वो हमने पकड़ लिया है। उस गैंग की तकमील में शायद 2 या 3 दिन और लग जाएं। इसी तरह थाना मियाना गुंदल में हमने मोटरसाइकिल थेफ्ट का गैंग पकड़ा है जिसमें मलकवाड़ सब डिवीज़न और सदर सब डिवीज़न उनकी बहुत वारदातें हैं। जो गैंग थाना फालिया में पकड़ा गया है ज़ेर तकमील है, वो मुकम्मल होता है तो इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर गेट टुगेदर करेंगे, उसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। काफ़ी रिकवरी हो चुकी है उससे और बाकी भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो सके वो हम कर लें। बाकी जराइम के तदारक के लिए, इनकी बेखुनी के लिए एक ही तरीका है कि मुलज़म पकड़े जाए और कोई तरीका नहीं है। और आपसे जब पहले दिन मुलाकात हुई थी तो आपको यही बात कही थी कि हमारा मंडी बहाउद्दीन पुलिस की टीम का अब काम खुलेगा, जुबान नहीं खुलेगी, काम खुलेगा। तो इंशाल्लाह जब तक है, एक दिन है, एक माह है, एक साल है, आपको काम नज़र आएगा। बातें कम होंगी, काम ज़्यादा होगा, क्योंकि काम के अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं है। काम ही काम करेंगे और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस आपके सामने आती जाएगी। शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि ये मुल्ज़मान इज्तिमाई ज़्यादती कर रहे हैं या इसमें एक ही मुल्ज़म जो है मुलव्वस है, बाकी मावनत कर रहे हैं? ये दोनों इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़मान हैं और 376 पार्ट 2 के सेक्शन के तहत चलान होंगे। वीडियो वायरल करने का अलहदा सेक्शन लगेगा और इस सिलसिले में ये बताता चलूँ कि इनकी प्रोसिक्यूशन के लिए इंशाल्लाह जिस तरह डे बाई डे इनको पकड़ने के लिए निगरानी की है, इनकी प्रोसिक्यूशन, इनकी समाअत, इनके फैसले तक इस केस को ऐसे ही डे बाई डे मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह की पाक ज़ात के लिए और सब दरूद उस हस्ती के लिए जो ज़ोहरा का बाबा है और हुसनैन का नाना है। हाज़रीन महफ़िल, जनाब मिर्ज़ा शबीर साहब, ज़हीर बाबर असद साहब, शहजाद वडाई साहब और दीगर मेरे रुफ़क़ा, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस केस के हवाले से मंडी बहाउद्दीन पुलिस के साथ जो ताउन किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने उस ज़िम्मेदार सहाफ़त का सबूत दिया है
कि जो आज बड़े शहरों में भी नाकाम है। आपने किसी लम्हे भी विक्टिम की शोहरत को ख़राब करने की कोशिशों में हिस्सा नहीं लिया। आपने हर लम्हा, ख़ुसूसन शहजाद वड़ाई साहब जानते हैं कि मैं इस केस के लिए आज इससे पहले 2 दफ़ा आया हूँ स्पेशल पाड़ियाँ पर। पिछली जुमे को जो पुलिस कचहरी की गई वो भी एक बहाना था। मेरा असल मकसद इसी केस की प्रोग्रेस पता करना था, और फिर मैं जुमे को आपसे वादा करके गया कि इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि ये जिनसी जराइम के जो केसेस हैं, जो हरासमेंट के केसेस हैं ख़वातीन बच्चों के, आईजी साहब राव सरदार अली साहब उनकी पॉलिसी इस सिलसिले में 0 टॉलरेंस की है। और आपके गोश्तगुजार ये भी कर दूं, इस केस की मॉनिटरिंग जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब ने भी ज़ाती तौर पर की। मैंने रोज़ाना की बुनियाद पर SHO पाड़ियाँ वाली और उसकी टीम से इसकी प्रोग्रेस ली। उनको जहां उनकी एफर्ट्स में इस्लाह की ज़रूरत थी उन्हें मशवरा दिया, और एक लम्हे के लिए भी दीगर कामों की मशगूलियत के बावजूद इस केस से नज़र नहीं हटाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बावजूद इसके कि इन मुलज़िमों को गिरफ़्तार करने के लिए हमें बहुत सारे गैर कानूनी काम भी करने पड़े, लेकिन चूँकि नीयत नेक थी अल्लाह ताला ने फल दिया और दोनों मेन मुलज़िमों को गिरफ़्तार कर लिया गया। कानून के कटहरे में आ गए हैं। विक्टिम वो बच्ची जिसके साथ ये वहशियाना तशद्दुद हुआ, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने ये नहीं समझा कि वो आसिफ अंसारी की बच्ची है, मैंने यही समझा वो मेरी बच्ची है। और इसमें कुछ शवाहद शायद इस तरह के सामने आ जाएं, ये सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कोई तीसरा मुलज़िम भी इसमें एआनत में शामिल हो, वो भी आपसे वादा है अगर ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी तफ्तीश इन दोनों की मैं आज अपनी निगरानी में कराऊंगा। अगर कोई और मुलज़िम भी इस अफसोसनाक साने में शामिल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला शाम होने से पहले वो भी कानून के कटहरे में होगा। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों का, मंडी बहाउद्दीन के सहाफ़ियों का, ख़ुसूसन पाड़ियाँ वाली के सहाफ़ियों का इंतहाई मशकूर हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जराइम के ख़ात्मे के लिए आपकी मुआवनत इसी तरह मेरे साथ शामिल हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक टेस्ट केस था पाड़ियाँ वाली, जो कि बाउंड्री पे आता है। मैं आपकी पूरी टीम को बतौर ख़ास जो यहाँ थाना पाड़ियाँ वाली के सारी हमारी फोर्स है, इसकी मैं तहसीन करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि पूरा हाल इनके लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग करें, क्योंकि हौसला अफजाई की ये भी खूबसूरत है। दूसरा सर, आपने जिस तरह तीसरे मुलज़म का ज़िक्र किया है सर, उसके शवाहिद मौजूद हैं। अगर आप हमें टाइम देंगे, यहाँ कहते हैं तो यहाँ, वरना आप अलग से अगर टाइम दे दें तो हम उसके शवाहिद भी आपके सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये 2 मुलज़िम हैं और इनके लिए हमारे दिलों में या कानून के दिलों में या रियासत के दिलों में कोई रहम नहीं है, तो मैं समझता हूँ इनके साथ अगर कोई शरीक मुलज़म है तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो 2 इनको मिल रही है। तो
उस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हमें टाइम दें तो हम इंशाल्लाह इस हवाले से कुछ मज़ीद अर्ज़ करना इंशाल्लाह चाहते हैं। मिलते हैं उसके बाद। मैंने तो उसका जिक्र खुद कर दिया बजाय कि आप लोग सवाल करते, क्योंकि आप लोग ही मेरे बाजू हैं, आप लोगों के ज़रिए इस बातें मुझ तक पहुँच जाती हैं। तो ये बात पहले ही मेरे इल्म में थी, जिसकी हम करेंगे तस्दीक हुआ, इनको इंटरोगेट भी करेंगे, और तीसरा चौथा पांचवा कोई भी जिस हद तक मुलव्वस हुआ वो कानून के कटहरे में होगा। एक बात आपसे और करना चाहता हूँ कि ये वकूआ 3 दिन छुपा रहा, 4 दिन छुपा रहा, आप सब लोग जानते हैं। जिन लोगों ने 3-4 दिन ये वकूआ पुलिस को रिपोर्ट नहीं होने दिया, मेरी नज़र में वो भी 202 सबूत गायब करने के मुर्तकब हैं। वो इनकी आपस में सौदेबाजी करवाते रहे, हुई ना हुई, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ SHO को कि उसको जब ये किसी और राय से पता चला कि ये वकूआ हो गया है, उसने खुद तरद्दुद करके तहरीर ली FIR के लिए, फिर एफर्ट की मुलज़मों के लिए। ये हमारे माशरे का जो पहलू है कि 3-4 दिन हमने वकूआ रिपोर्ट नहीं होने दिया, उसका नतीजा ये निकला कि ये मुलज़म दूर से दूर होते गए। यानी एक मुलज़म को हमें घर से लाना पड़ा, दूसरा गुजरात में जाके छुप गया। तो ये काइंडली जो आपके गिरदोनवा में लोग हैं, क्योंकि मैंने उस दिन भी ये अर्ज़ की थी कि हम और आप, हमारा मकसद एक है, हम दोनों साथ चलेंगे तो जुर्म जल्दी कम होगा, हम दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शनों में चलेंगे ये बढ़ता जाएगा। इसको कम करने की एफर्ट्स में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे, हमारे बाजू बने, हम आपके बाजू बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। सैयद इजाज़ ख्याली नाम है जी मेरा, और खिदमत की जिम्मेदारी है। मैं UC एगरवाला का चेयरमैन भी हूँ। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुद निगरानी करके, और SHO साहब मुजाहिद फारूक साहब और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपको तस्लीम भी करते हैं। ये अच्छी बात है कि आपने इसकी खुद निगरानी की है। ऐसे जराइम में मसाली किरदार पुलिस का होना चाहिए जो आपने अदा किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। राना नियाज़ जी, सरपरस्त आला पाड़ेवाल प्रेस क्लब, चेयरमैन पाड़िया प्रेस क्लब। सर, जो आपने फरमाया है कि जिन लोगों ने सौदेबाजी की, जिन्होंने इसको जानबूझ के छुपाए रखा और प्रेशराइज करते रहे, मेरे आपसे दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। उनको हाईलाइट भी करना जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। मिर्ज़ा अनवर हुसैन एज ए चेयरमैन अंजमन ताजरान मरती मुताजरान डब्बाड़ियाँ वाली, आपकी और आपकी पूरी टीम, खसूसी तौर पर SHO पाड़ियाँ वाली, जिस काविशों से गुजर कर आपने इन मुल्ज़मान को कानून के शिकंजे में लाए हैं, ये एक मिसाली काम है। ऐसे केस कितने हम मीडिया पे रोज़ देखते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो हम मरकज़ी अंजमन ताजरान की तरफ से आपका खसूसी शुक्रिया अदा करते हैं और आपका तहसीन भी पेश करते हैं, और SHO पाड़ियाँ वाली को मरकज़ी अंजमन ताजरान की तरफ से 25,000 रुपया इनाम की टीम को इनाम भी देते हैं। मिर्ज़ा साहब, SHO पाड़े वाली ने जिहड़ा किरदार अदा किया है इन्हों फड़न च, मैं समझना होगा उस किरदार तो घट है जिहड़ा कि तुसीं अदा किया है इस केस दे विच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बोलो बोलो सर, पहले दिन केस ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ नहीं होगी